हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस फिजिक्स। हम लोग के लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन का लॉज एंड डिफरेंट अदर टर्म्स। आज हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज कैसे क्रिएट होता है। और हम लोग आज और एक टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे, वो है प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग को जो चीज समझना है दैट इज इमेज। देखो, दो चीज हो सकता है, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड अदर वन इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कल हम लोग ने जो देखा था वो था रिफ्लेक्शन। सपोज आई हैव वन मिरर हियर, मैं इधर इसको एक मिरर कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मान लो इस पॉइंट पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, सपोज द P1 ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये P1 ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज आ सकता है इस मिरर के ऊपर। तो मैं अगर सपोज वन रे हियर ऐसे और दूसरा रे ऐसे यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था हम लोगों को कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो यहां पर ये जो रे इधर गिर रहा है, दिस इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। अगर मैं इसको लिख देता हूं एक्स वाई प्लेन, तो नॉर्मल टू दिस प्लेन दैट मीन्स ये जो एंगल बना इधर दैट इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये जो रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स ये जो लाइट या फिर जो रे ऑफ लाइट इधर आके गिरा है इस पॉइंट पे, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू दिस पॉइंट अगेन, ऐसे करके। ओके, तो इसका जो एक इमेज है, इसका जो एक मैं इधर इसको एक्सटेंड करता हूँ लाइन को, क्योंकि हम लोगों ने इमेज अभी तक डिस्क्राइब किया नहीं। इस लाइन को मैं इधर एक्सपेंड किया। ठीक है, अभी देखो ये जो दूसरा एक लाइन है यहाँ पर, जो दूसरा रे आया है वो कैसे जाएगा रिफ्लेक्ट होके? वो ऐसे जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी ऑलवेज सेम। तो मैं इधर से इसको एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। सपोज ये एक नॉर्मल है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूं क्यू पॉइंट। ओके, तो P1 क्यू से जो रे आया वो क्या हुआ, वो Q1 से सपोज R की तरफ रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो ये जो एंगल बना इधर, दिस एंगल इज नथिंग बट माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मैं इसको नाम दे सकता हूं I। और यहां पर ये जो एंगल बना इसको मैं नाम दे सकता हूं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ओके, ठीक है, अभी देखो ये जो रे ऑफ लाइट इस तरफ गया उसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, मैं इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करता हूं। अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को? यहां से एक लाइन ऐसे जा रहा था और एक लाइन यहां से जो एक्सटेंड हुआ सपोज यहां पे आके वो मीट किया। ओके, यहां पर आके मीट किया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हम लोग को सपोज मैं इसको नाम देता हूं P1 डैश। अभी अगर कोई इस तरफ से, इस R की साइड से कोई यहां पर ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ इस फिनोमेना को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो P1 डैश पॉइंट है, इस P1 डैश पॉइंट से एक्चुअली लाइट, रे ऑफ लाइट इस तरफ आ रहा था। मतलब द डायरेक्शन विल बी लाइक दैट। किसको लगेगा? जो यहां पर है, जो इस तरफ से दिख रहा है। ओके, ठीक है, अभी यहां पर और एक केस हो सकता है। ये था मेरा एक मिरर के लिए। अभी सपोज आई हैव वन लेंस हेयर। मैं अभी तक लेंस के बारे में बोला नहीं बिकॉज इट विल बी इन द रिफ्रैक्शन पार्ट। सो अगर ये एक लेंस है, लेंस क्या है आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन आवर लेटर वीडियोस। तो सपोज दिस इज वन लेंस और यहां से कुछ रे ऑफ लाइट आ रहा था, कुछ रे ऑफ लाइट इस तरफ से पैरेलली आ रहा था। ओके, सपोज 3 रे ऑफ लाइट्स।
बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेंस वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, कन्वर्ज होके वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जो तो ये रे ऑफ लाइट इस तरफ से आ रहा था, वो आके एक पॉइंट पे यहां पे आके सपोज P2 पॉइंट पे आके वो क्या हुआ, वो मीट कर लिया। तो यहां पर हम लोगों को दो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला। देखो इधर क्या मिला हम लोगों को, इधर मिला P1 डैश और इधर हम लोगों को मिला P2। अभी एक चीज देखो, अगर कोई एक पॉइंट से, अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट निकल रहा है या लाइट स्प्रेड हो रहा है ऐसे करके, तो इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग रेज। ये जो रे है यहां पर, इन रेज को हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग रेज। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट पे आके लाइट मीट कर रहा है, सपोज पैरेलली कोई भी एक सोर्स से, इनफाइनाइट स्पेस में कोई भी एक सोर्स से ऐसे रे ऑफ लाइट आके यहां पर मीट किया ऐसे करके, तो ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट पे सारा जितना भी रेज आके यहां पर मीट किया, तो ये जो रेज है इनको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग रेज। ठीक है, इनको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग रेज। मतलब एक था कि ऐसे स्प्रेड हो रहा था एक पर्टिकुलर पॉइंट से, सोर्स ऑफ पॉइंट से, और दूसरा है कि कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है इनफाइनाइट स्पेस में या कोई भी स्पेस में, वो आके एक पॉइंट पे मीट कर रहा था। ठीक है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग रेज। तो अभी अगर इस केस में देखोगे, फर्स्ट केस जो हम लोगों का था, इसमें जो व्यूअर है, जो देख रहा है इस फिनोमेना को, उसको लगेगा कि P1 डैश पॉइंट से कुछ डाइवर्जिंग रेस निकल रहा है। ठीक है, P1 डैश पॉइंट से जो लाइट रे ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज हो रहा है। और अगर कोई इस तरफ से देखेगा, यहां पर देखेगा, तो उसको लगेगा जो रे ऑफ लाइट आ रहा था वो P2 पॉइंट पे आके मीट हो गया, P2 पॉइंट पे आके मिल गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्या मिलता है, एक्चुअली हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को जो मिलता है दैट इज, ये जो पॉइंट है दैट इज वन पॉइंट इज P1 डैश, अनदर पॉइंट इज P2। एक पॉइंट है जहां से लाइट निकल रहा है, वो हम लोगों को लग रहा है एक्चुअली लाइट निकल रहा है P1 से। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है जहां पे दूर की कोई इनफाइनाइट स्पेस से कोई लाइट सोर्स से लाइट आके वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो जो एक स्टेटमेंट बना वो है कि अगर कोई लाइट सोर्स या रे ऑफ लाइट या बहुत सारे रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके मीट करता है, ठीक है, दूसरा एक सोर्स से एक पॉइंट पे आके मीट करता है, या फिर देखने में लगता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहा है, बट इन रियल लाइफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से नहीं आ रहा है, वो दूसरे किसी सोर्स से आ रहा है, बट हम लोगों को देखने में लग रहा है कि वही सोर्स से वो लाइट निकल रहा है। तो जो पॉइंट पे आके वो मीट किया और जो पॉइंट से वो निकल रहा है ऐसे हम लोगों को लग रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जो हम लोग का एक्चुअल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि यहां पर P1 है और यहां पर कुछ इनफाइनाइट स्पेस में कोई सोर्स है, उस सोर्स का हम लोग कहेंगे इसको इमेज। सो दिस पॉइंट्स विल बी माय इमेज, दिस पॉइंट्स विल बी माय इमेज। समझ में आ गया? ये जो पॉइंट है यहां पर, क्या इसको क्या लग रहा है कि यहां से निकल रहा है लाइट, रे ऑफ लाइट ये यहां से निकल रहा है, बट एक्चुअल केस में कहां से निकल रहा है, P1 से निकल रहा था। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया इमेज। मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट ए रेप्लिका ऑफ दिस P1 पॉइंट, एक रेप्लिका बन गया कहां पर, मिरर पे। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला इमेज। अभी देखो, हम लोग अगर इमेज का डिवीजन करेंगे, हम लोग अगर इमेज को क्लासिफाई करेंगे, तो इमेज टू टाइप्स का होता है। ठीक है, इमेज होता है टू टाइप्स का।
मैं यहां पर क्लासिफाई कर देता हूं, इमेज वो होता है एक्चुअली टू टाइप्स का। अभी जो लोग बंगाली मीडियम से हैं मैं इनके लिए लिख देता हूं इधर, देखो इमेज, ठीक है। अभी इमेज दो टाइप का होता है, एक है रियल इमेज, एक है रियल इमेज, बंगाली में हम लोग कहते हैं इसको सौदबिंब। सो मैं इधर लिख देता हूं। और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ये हम लोग जो हम लोगों का लोअर क्लासेस था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है। एक है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखो अभी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने यहां पर ऊपर अगर हम लोग देखेंगे दो टाइप ऑफ इमेज का एक्सप्लेन किया है। एक है क्या, पॉइंट लाइट सोर्स से आके वो एक पॉइंट पे मिलने से जो इमेज रेडी होता है या इमेज क्रिएट होता है, और एक है एक सोर्स से आ रहा था कि रिफ्लेक्ट हो गया, बट हम लोगों को लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर दूसरा कोई पर्टिकुलर सोर्स से वो निकल रहा था। तो जिस पॉइंट पे यहां पर इमेज क्रिएट हुआ वो एक टाइप का इमेज है। तो अभी कौन सा वाला कैसा इमेज है, यहां पर भी एक इमेज क्रिएट हुआ, यहां पर भी एक इमेज क्रिएट हुआ। अगर लाइट आके मीट होता है, याद रखो अगर लाइट आके मीट हो रहा है एक पॉइंट पे, जो इमेज बनेगा दैट विल बी माई रियल इमेज, दैट विल बी माई रियल इमेज। लाइट आके एक जगह पर मीट कर रहा है, ठीक है, तो इट विल बी माई रियल इमेज। अभी इन केस ऑफ रियल इमेज, इन केस ऑफ रियल इमेज अगर मैं यहां पर एक क्या करता हूं, यहां पर एक सपोज यहां पर एक प्लेन रख दिया मैंने, या फिर एक स्क्रीन रख दिया, ओके, यहां पर एक स्क्रीन रख दिया हम लोगों ने, तो क्या होगा इस स्क्रीन पे इस इमेज का, ये इमेज यहां पर एक स्क्रीन पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे एक इमेज बना, जो इमेज क्रिएट हुआ, ये हम लोग देख भी सकते हैं, ओके। बट यहां पर घर पे हम लोगों का जो मिरर है, यहां पर जो इमेज बनता है हम लोगों का, ठीक है, जो रेप्लिका बनता है, क्या हम उसको कोई स्क्रीन पे डाल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? जो हम लोग जैसे आईने के सामने मैं खड़ा हूं, मुझे मैं खुद को देख रहा हूं, तो क्या मैं वो जो इमेज बन रहा है उसको फिर से एक स्क्रीन पे डाल सकता हूं? ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ओके। सो इस टाइप ऑफ, जहां से ऐसे अगर कोई एक पॉइंट से निकल रहा था, ठीक है, कोई पॉइंट से निकल रहा है ऐसे हम लोग को लग रहा है, तो दिस टाइप ऑफ इमेज विल बी माई वर्चुअल इमेज। मतलब इसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ इमेज विल बी माई वर्चुअल इमेज, ठीक है। और यहां पर जो इमेज है जिसको हम लोग स्क्रीन पे भी फैल सकते हैं, मतलब स्क्रीन पे भी उसको हम लोग देख सकते हैं, और ऐसे तो देख सकते ही है, तो दिस टाइप ऑफ इमेज विल बी माई रियल इमेज, इसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। समझ में आ गया? तो सिंपल इसको अगर रिवीजन करेंगे हम लोग, फिर से समझ लो। रियल इमेज क्या है, एक पॉइंट पे आके लाइट मीट हो रहा है, रेज ऑफ लाइट मीट हो रहा है, यहां पर इमेज क्रिएट हुआ, सो दैट विल बी माई रियल इमेज, ठीक है। कोई पॉइंट ऑफ सोर्स से, एक सोर्स से लाइट आके रिफ्लेक्ट हो गया, बट हम लोगों को लग रहा है कि दूसरा कोई सोर्स से वो निकल रहा है, तो जो दूसरा वाला पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट का इमेज है, ठीक है। तो वो जो दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे द वर्चुअल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि हम लोग उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं डाल सकते, ओके। सो दिस वाज माय रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अभी देखो इमेज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, आई होप। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है इसके बारे में, प्लीज कमेंट कर दो, नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक्स था, बहुत ही इजी था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, ठीक है। इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। अभी हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर हम लोगों को सबके घर पे है, सब नहा धहा के रेडी होते हैं उसके सामने बैठ के या सामने खड़ा होके, स्पेशली गर्ल्स। तो ये प्लेन मिरर इज वेरी यूजफुल फॉर देम। अभी ये प्लेन मिरर में जो हम लोग खुद को देखते हैं, मतलब हम लोगों के घर पे जो मिरर है वही प्लेन मिरर है, तो हम लोग खुद को जो देखते हैं उसका भी साइंस है, उसका भी फिजिक्स है, ठीक है। तो ये फिजिक्स को लेके हम लोगों का जो ये लाइट चैप्टर है, ठीक है। तो चलो प्लेन मिरर क्या है समझ लेते हैं पहले।
तो ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया, ये ऊपर में मैंने ड्रॉ किया था, फिर से मैं कर रहा हूं इसको यहां पर। ठीक है, देखो यहां पर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया मेरा मिरर, ये ऐसा मेरा मिरर का बैक हो गया इस तरफ से। इसको मैंने नाम दिया सपोज एक्स एंड वाई। अभी यहां पर तुम खड़े हो, यहां पर तुम खड़े हो, इट्स यू। ओके, तो मैं इसको नाम दे देता हूं पी, समथिंग लाइक पी। तुम्हारा नाम दे दिया मैंने पी। ओके, तो फिर से क्या होगा, इस पॉइंट से न्यूमरस रे ऑफ लाइट निकलेगा, न्यूमरस रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से निकल सकता है। ओके फाइन। अभी हम लोग इतना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकल सकते हैं हम लोगों के बॉडी से, पता नहीं है ना, हर एक पॉइंट से हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स you are having in your body or in your single plane of your body, can you count? It is not possible, right? It will be infinite. So हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो रे को लेके हम लोग बात करेंगे। एक रे जो पूरा सीधा यहां से आ रहा था, मतलब इस तरफ ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ पूरा सीधा आ रहा था। दैट मीन्स दिस लाइन और दिस रे इज नॉर्मल टू आवर एक्स वाई प्लेन। तो ये जो एंगल बन गया वो क्या कितना बना, ये एंगल मेरा हो गया 90 डिग्री, राइट। और दूसरा एक रे कोई भी एंगल में तुम कंसीडर कर लो, कोई भी एंगल पे यहां पर आके वो गिर गया। तो ये मेरा पॉइंट था पी पॉइंट, मैं इसको नाम दे देता हूं क्यू, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज आर, इस तरफ से लिख देता हूं आर। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री एंगल पे, मतलब ये जो रे है ये 90 डिग्री एंगल पे यहां पर आके इंसिडेंट हुआ, तो मेरा रिफ्लेक्शन एंगल भी सेम होगा, जो मैंने पहले भी बोला है रिफ्लेक्शन एंगल भी सेम होगा, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन पे ही चला जाएगा। ठीक है, वो नॉर्मल डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। अभी देखो इसका बंगाली टर्म भी सबको, अगर जो बंगाली मीडियम से मैं बोल देता हूं, इसका बंगाली टर्म है लंबो आपतन। ओके, लंबो आपतन, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, अभी ये जो एंगल 90 डिग्री में बना, तो इसके लिए इसका ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं क्या करता हूं, मिरर के पीछे इसको एक्सटेंड कर देता हूं इस तरफ से, मिरर के पीछे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। नाउ इट कैन गो टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस, पता नहीं है मुझे कितना तक जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं छोड़ देता हूं, अभी आता हूं मैं इस लाइन पे। ये जो रे ऑफ लाइट आया, कौन सा, पी आर, ये जो रे ऑफ लाइट आया ये कैसे आया, एक एंगल पे आया। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही होगा, इसका रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही होगा। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, सपोज आई एम ड्रॉइंग ए नॉर्मल हियर। ओके, तो इसको भी मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि वो बाद में समझने के लिए मुझे लगेगा। ठीक है, अभी देखो ये जो मेरा एंगल है, ये जो मेरा एंगल है, ओके, ये क्या बन गया मेरा, दिस एंगल इज नथिंग बट द, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। ओके, ये जो मेरा एंगल बना, दिस एंगल इज नथिंग बट माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं उसका साइज। ओके, और ये जो एंगल बना, मतलब इस नॉर्मल के साथ मैं इसका नाम दे देता हूं एन, सपोज एन। तो इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है, जो एंगल बना है, वो था मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस नॉर्मल के साथ मेरा रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना है वो था मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अभी देखो कुछ चीजें हम लोगों को बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा एक बार। यहां पर एक लाइन हम लोगों को इस तरफ ऊपर दिख रहा है, राइट। अभी ये जो रे इस तरफ गया, उसको अगर मैं पीछे की तरफ, मिरर की पीछे एक्सटेंड करूंगा ऐसे करके,
मिरर के पीछे एक्सटेंड करूंगा तो यहां पर हम लोग को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं P डैश। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया P डैश। ओके, इसको मैं नाम दे दिया P डैश। अभी ये जो आर पी डैश एक लाइन बना, इसके लिए यहां पर हम लोग को एक ट्राइंगल मिला, दैट इज क्यू पी डैश आर, और इस तरफ भी हम लोग को एक ट्राइंगल मिला पी क्यू एंड आर। ओके फाइन, अब इसको छोड़ देते हैं। देखो हम लोग सिर्फ इस ट्राइंगल को लेके बात करेंगे। पहले यहां पर जो एंगल बना आई, यहां पर देखो दो पैरेलल प्लेन्स है, ऐसे करके दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और इसको ऐसे पी आर जो लाइन है, पी आर जो रे ऑफ लाइट है, वो ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है। तो यहां पर जो एक एंगल बना और यहां पर जो एंगल बना, ये वाला, ये आई एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दिस टू एंगल्स आर नथिंग बट माई ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको हम लोग कह सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल, राइट। बंगाली में हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। तो दिस एंगल्स आर माई ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल है दैट मींस दिस टू एंगल्स आर सेम, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ये आई एंगल है मेरा, ये अगर ये आई है ये भी आई है। ओके, तो एक हम लोगों को मिल गया। अभी देखो दूसरा क्या है, यहां पर 90 डिग्री एंगल से ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो वो 90 डिग्री में ही रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जो एंगल इधर बनेगा, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट। अभी फिर से हम लोग ये दो पैरेलल लाइन को लेके बात करेंगे। यहां पर फिर से हम लोगों का दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस ऐसे है। अभी देखो ये जो लाइन बना P डैश R, ऐसे करके ये लाइन बना P डैश R, ये मेरा P डैश है, ये मेरा R है। तो यहां पर ये जो एंगल R मतलब रिफ्लेक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो एंगल है यहां पर मतलब ये एंगल एंड ये दो एंगल, दिस टू एंगल्स आर माय सिमिलर एंगल्स, दिस टू एंगल्स आर माय सिमिलर एंगल्स। बंगाली में हम लोग कहते हैं अनुरूप कोण, सिमिलर एंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर एंगल्स मतलब दिस टू एंगल्स आर आल्सो सेम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये भी आर है मेरा। ओके, ये भी आर है मेरा। अगेन एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को क्या मिलता है, इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है मेरा, सेम होता है। तो R इज इक्वल टू ऑल्सो आई, तो हम लोग इसको I भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा अभी और एक चीज, लास्ट वन, यहां पर जो एंगल बना मेरा, मैं इसको थर्ड 3 लाइन से डिनोट कर रहा हूं। इस एंगल का क्या वैल्यू है, देखो यहां पर ऑलरेडी हम लोगों को 90 डिग्री कंप्लीट हो गया, यहां पर 90 डिग्री मिल गया हम लोगों को। तो टोटल द समेशन ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है ट्राइंगल का, 180 डिग्री होता है। 90 इधर चला गया, आई इधर चला गया, तो यहां पर कितना होगा, 90 बचा हुआ है, 90 डिग्री माइनस आई हो जाएगा। यहां पर ये दो एंगल मिला के 90 था ना, तो दो आई इधर चला गया तो 90 माइनस आई हो गया ये वाला। यहां पर भी ये वाला हो गया मेरा 90 डिग्री, ये मेरा हो गया आई या फिर आर, तो ये ऑब्वियसली ये भी मेरा 90 माइनस आई होगा, 90 माइनस आई होगा। ठीक है, यहां पर मैंने अभी देखो, मैं ट्रायंगल P डैश क्यू आर और ट्रायंगल P क्यू आर का बात बोल रहा हूं। दो ट्रायंगल मेरे पास है, ट्रायंगल P डैश क्यू आर और एक है ट्रायंगल P क्यू आर, राइट। अभी इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यहां पर ये जो एंगल है I, ये भी एंगल है I, दिस टू एंगल्स आर सेम। यहां पर ये जो एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल P डैश आर क्यू है मेरा, ये 90 माइनस आई है, यहां पर भी एंगल P आर क्यू 90 डिग्री है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों का है यहां पर क्या है, सेम है। और एक चीज यहां पर ये वाला जो मेरा
साइड है, ठीक है, ये वाला जो मेरा साइड है, साइड क्यू आर, ये वाला जो साइड है मेरा, ये क्या है, कॉमन साइड है फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, दिस इज द कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग को 3 एंगल मिला और एक साइड मिला। तो हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का बात करेंगे तो यहां पर अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल कंडीशन, ये मेरा जो दो ट्राइंगल्स है, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, देखो, फिर से देखो, P डैश क्यू आर और मेरा P क्यू आर, यहां पर P जो मेरा एंगल था वो P डैश के साथ मैच कर रहा है, यहां पर जो P क्यू आर एंगल था वो P डैश क्यू आर के साथ मैच कर रहा है, यहां पर जो मेरा P आर क्यू एंगल है वो P डैश आर क्यू के साथ मैच कर रहा है, और ये जो मेरा क्यू आर साइड है दैट इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। तो ऑब्वियसली एज पर द कंडीशन ऑफ एंगल साइड एंगल, ये जो दो ट्राइंगल हम लोगों के पास है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम लोगों के पास है, दैट मीन्स all the sides of these two triangles and all the angles of these two triangles will be same। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो मेरा साइड है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके, ऐसा नहीं है कि ये साइड के साथ ये साइड मैच करेगा, ऐसा नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये जो मेरा साइड है दिस इज सिमिलर टू दिस वन, ये जो मेरा साइड है दिस इज सिमिलर टू दिस वन, और ये तो मेरा कॉमन साइड है ही। दैट मीन्स द डिस्टेंस P dash Q is equal to the distance PQ, okay, the distance P dash Q is equal to the distance PQ। अभी ये P dash Q और PQ डिस्टेंस है क्या, मैंने क्यों ये सब इतना कुछ किया, मैंने इतना कुछ इसीलिए किया कि एक ही चीज हम लोग मुझे समझाना था कि ये मेरा P जो था इट वाज माय ऑब्जेक्ट, और ये जो P डैश था इट वाज माय इमेज, राइट, इट वाज माय इमेज। तो द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट है मेरा PQ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज इज माय P डैश Q। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला, ये दो डिस्टेंस इक्वल है, मतलब प्लेन मिरर, ये मैं क्या निकाला, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तब इमेज से, मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर का डिस्टेंस और प्लेन मिरर से उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसका डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। वो मैंने स्टेटमेंट पहले नहीं बोला, मैंने पहले प्रूफ दिया, इसके बाद मैं स्टेटमेंट वहां से निकाला, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मेरा इमेज डिस्टेंस ऑलवेज विल बी इक्वल। प्लेन मिरर का और क्या हो सकता है, ऑब्वियसली ये प्लेन मिरर है तो यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। हम लोग को टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर, ठीक है। तो यहां पर प्लेन सरफेस है तो यहां पर ऑब्वियसली रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ये एक पॉइंट मिल गया हम लोगों को कि इमेज डिस्टेंस और मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है, ओके। तो ऐसे करके हम लोग प्लेन मिरर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल सकते हैं। अब ये देखो, यहां पर जो मैंने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का बात बोला था, उसमें दो कॉन्सेप्ट, दो चीज याद रखो। अगर मेरा इमेज रियल इमेज है, अगर मेरा इमेज रियल इमेज है, इट विल बी ऑलवेज क्या होगा, क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज अपसाइड डाउन। मतलब अगर मैं यहां से ऐसे खड़ा हूं, मेरा जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा, इट विल बी ऑलवेज अपसाइड डाउन, ठीक है। और इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, तुम आईने में जब खड़े होते हो, मेरा सिर ऊपर है, वो सिर ऊपर ही दिखता है, राइट, वो ऊपर ही दिखता है, दैट मीन्स इट इज द स्ट्रेट वन, यहां पर कोई चेंजेस नहीं आया, यहां पर कोई चेंजेस नहीं आया। तो वर्चुअल इमेज विल बी ऑलवेज द सेम, जैसे मैं हूं वैसा ही दिखेगा, बट द रियल इमेज विल बी ऑलवेज अपसाइड डाउन, ठीक है, रियल इमेज विल बी ऑलवेज अपसाइड डाउन। अभी बोलोगे कि उसमें क्या बोलते हैं, फिल्म जो हम लोग देखते हैं सिनेमा हॉल में,
वहां पर तो रियल इमेज है क्योंकि हम लोग उसको स्क्रीन में डाल सकते हैं, बट उसको क्यों हम लोग अपसाइड डाउन नहीं देखते, उसको हम लोग क्यों अपसाइड डाउन नहीं देखते? तो उसका जो रीजन है, नाउ इट इज ए सपोज इट इज योर होमवर्क, आप लोगों को निकालना है कि उसको हम लोग क्यों अपसाइड डाउन नहीं देखते, क्यों उल्टा नहीं देखते उसको, वो क्यों स्क्रीन पे सीधा ही आता है। लेट्स फाइंड आउट। आप लोग निकालो, कमेंट पे मुझे आंसर बोलो। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आता है, नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं आंसर बताता हूं, ठीक है? तो ये मेरा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रियल इमेज विल बी ऑलवेज अपसाइड डाउन, उल्टा होगा, और वर्चुअल इमेज जो है वो ऑलवेज सीधा ही होगा, जैसा है वैसा ही होगा, ठीक है? बट प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है, प्लेन मिरर में क्या इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज ऑब्वियसली सिर्फ देख सकते हैं। देखो, तुम खुद से देखो, ये मेरा प्लेन मिरर है, तो मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मेरा जो क्या बोलते हैं इमेज डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम होगा, ठीक है? तो मैं यहां पर खड़ा हूं, दिस इज माई हेड, ये मेरा सपोज बी आर्म है, ये मेरा सी आर्म है। अभी अगर मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, हेड के लिए एक पॉइंट, बी आर्म के लिए एक पॉइंट, सी आर्म के लिए एक पॉइंट, और मेरा जो बॉटम है इसके लिए एक पॉइंट, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया मेरा, राइट? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया मेरा, सपोज यहां पर ए हो, तो इक्वली इधर भी ऐसा ही होगा, इक्वल डिस्टेंस हो गया यहां पर, यही होगा मेरा पॉइंट, ए पॉइंट इस तरफ। अभी देखो, ये बी से यहां से मिरर के ऊपर जो डिस्टेंस है यहां पर, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सपोज यहां पर समवेयर हियर इट विल बी बी पॉइंट। और मेरा जो सी है, ये जो सी पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस मिरर से इसका जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस इसका इमेज का भी होगा, यहां से सपोज समवेयर हियर। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो बनेगा ऐसा, वो बनेगा ऐसा। तो यहां पर चेंज क्या हुआ? इमेज तो बन गया, अभी चेंज क्या हुआ देखो, ये थोड़ा थोड़ा तो गड़बड़ हो गया यहां पर, फिर भी मतलब समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, चेंज क्या हुआ। देखो, सी यहां पर राइट साइड पे था, बट यहां पर सी क्या हो गया? लेफ्ट साइड पे आ गया। ये मेरा मिरर, ये मेरा इमेज है, और ये मेरा है ऑब्जेक्ट, ये मेरा है प्लेन मिरर, ठीक है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है? देखो, सी राइट साइड पे था, अभी सी आ गया कहां पर? लेफ्ट साइड पे। तो क्या हुआ एक्चुअली? वो जो ऑब्जेक्ट था, वो इमेज जब क्रिएट हुआ, फ्लिप हो गया, वो साइड बाई साइड फ्लिप हो गया, साइड वाइज उसका फ्लिप हो गया, ठीक है? तो दैट मीन्स कि प्लेन मिरर में आप देखोगे, प्लेन मिरर आप जब खुद को देखते हो, आपको लगता है कि आपका जो राइट आर्म है वो लेफ्ट आर्म बन गया। दैट मीन्स प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है, देन उसमें क्या होता है? उसका साइड वाइज उसका फ्लिप हो जाता है, उसको साइड वाइज फ्लिप हो जाता है। बंगाली में उसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, ओके? पार्श्व परिवर्तन। जो लोग बंगाली मीडियम से, मैं मतलब अलोंग विद द हिंदी एंड इंग्लिश, मैं बंगाली टर्म्स ही बोल रहा हूं, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो उसको क्या होता है? साइड वाइज उसका फ्लिप हो जाता है। तो साइड वाइज फ्लिप ऐसे ही नहीं हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी सेम, इसी कॉन्सेप्ट के कारण इसको साइड वाइज हम लोग देखते हैं कि वो साइड वाइज फ्लिप हो गया, ओके? अभी ये कब समझ में आएगा? अगर एसिमेट्रिकल है, मतलब सपोज ऐसा है, तो इस तरफ कैसा हो जाएगा? इस तरफ ऐसा हो जाएगा। पर अगर यहां पर एम लिखा हो मैंने, यहां पर भी एम ही दिखेगा, फ्लिप हो गया, वो उसका साइडवाइज फ्लिप तो हो गया, बट वो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड पे सेम है, उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है, तो फ्लिप भी होगा तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो कुछ कुछ जैसे लेटर्स है, एम, इसके बाद ए है, ठीक है, ओ है, डब्ल्यू है, वाई है, ये सब लेटर्स का क्या होता है? साइडवाइज फ्लिप होता है, बट हम लोगों को देखने में वो समझ में नहीं आता, ठीक है? सो दिस इज इट फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग और जानेंगे इमेज के बारे में। प्लेन मिरर हम लोगों का ऑलमोस्ट हो गया, प्लेन मिरर का इतना ही था कॉन्सेप्ट, और कुछ चीजें होगा थियोरेटिकली, आप बुक में पढ़ लो, कोई भी बुक ले लो, वहां पर बहुत कुछ सारे थ्योरी लिखा होगा, ठीक है, वर्ड पे। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है? इमेज हम लोग पढ़ लिया,
यहाँ पर इमेज हम लोग ने देखा है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे क्रिएट होता है। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया इसको हम लोग कहते हैं रे डायग्राम, इसको हम लोग कहते हैं रे डायग्राम, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे उसका साइडवाइज फ्लिप होता है। ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे वो द स्फेरिकल मिरर, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, स्फेरिकल मिरर और थोड़ा टफ भी है, तो हम लोग उसको इजी करके समझेंगे, थोड़ा टाइम लेगा बट हम लोग उसको इजी करके समझेंगे, ठीक है। थैंक यू। और इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम नाउ, सब लोग लॉकडाउन है हर तरफ, या फिर कुछ जगह पर पार्शियल लॉकडाउन है। एवरीवन प्लीज स्टे सेफ, घर पे रहो, अगर बाहर निकल रहे हो यूज मास्क एंड सैनिटाइजर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।